चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आतंकियों के खिलाफ एक्शन मोड में केंद्र सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसए अजीत डोभाल और रो चीफ के साथ की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ लेंगे अहम बैठक। धर्मशाला में 15 से 17 जून तक होगी मीटिंग। सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ने सोशल मीडिया पर दी चेतावनी, बोले बेटे का गाना रिलीज किया तो लेंगे लीगल एक्शन। रक्षा सहयोग को और आगे ले जाएंगे भारत इजराइल, दोनों देशों ने जारी किया विजन स्टेटमेंट। केंद्र सरकार ने बीमा कंपनियों को दी बड़ी राहत, अब बिना मंजूरी पेश कर सकते हैं हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस। भाजपा में शामिल हुए हार्दिक पटेल पीएम मोदी को बताया देश का गौरव, गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ शुरू करेंगे अभियान। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच के लिए पंजाब डीजीपी ने 6 सदस्यीय एसआईटी का किया पुनर्गठन, नए चेयरमैन की हुई नियुक्ति। कश्मीर में लोगों के बीच दहशतगर्दों का आतंक, गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली कमान, हालात की समीक्षा के लिए आज होगी उच्च स्तरीय बैठक। केंद्र सरकार के लिए राहत की खबर, एसबीआई ने FY23 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को बढ़ाकर 7.5% किया। भीषण जंग के बीच रूस ने किया जिरकोन मिसाइल का परीक्षण, 1000 किलोमीटर तक लक्ष्य तबाह करने में सक्षम। एक्स्ट्रा लगेज जेब पर पड़ेगा भारी, हवाई जहाज की तर्ज पर ट्रेन में भी लगेगा ज्यादा सामान पर भाड़ा, जाने कितने वजन की होगी इजाजत। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर कश्मीरी पंडितों की आपात बैठक, कहा घाटी छोड़ने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं। पंचतत्व में विलीन हुए सबके चेहरे, सिंगर के बेटे नकुल कृष्ण कुनांद ने दी मुखाग्नि, कई बॉलीवुड हस्तियां अंतिम सफर में हुई शामिल। कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग, हिंदू बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या, राजस्थान का निवासी है मृतक विजय कुमार। कांग्रेस पर बीजेपी ने किया चौतरफा हमला, कहा संपत्ति घोषित करे गांधी परिवार। रूस की चेतावनी से घबराया अमेरिका, यूक्रेन को रॉकेट सिस्टम देने से किया मना। यूपी में टैक्स फ्री हुई अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट, पृथ्वीराज सीएम योगी ने स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद किया ऐलान। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में संतों की हुई एंट्री, शनिवार को शिवलिंग की पूजा अर्चना करने का किया ऐलान। उद्योगपति गौतम अडानी ने नए सेक्टर में रखा कदम, एग्रीकल्चरल ड्रोन बनाने के लिए स्टार्टअप कंपनी के साथ किया समझौता। यस बैंक ने ब्याज दरों में की भारी बढ़ोतरी, होम और ऑटो लोन हो गए महंगे, बढ़ गया ईएमआई का बोझ। 23 जून 2022 से पहले जरूर कर ले पेन के साथ आधार को लिंक, वरना देना होगा 2 गुनी पेनल्टी। छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करेगी सरकार, खोले जाएंगी पीएम श्री स्कूल, शिक्षा मंत्री ने की घोषणा। पीएम मोदी 10 जून को गुजरात के नवसारी में आदिवासियों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा पिछले 8 साल में मोदी सरकार में सबका साथ सबका विकास हुआ। यूपीआई ट्रांजैक्शन ने बनाया नया रिकॉर्ड, मई महीने में 10 लाख करोड़ पर पहुंचा आंकड़ा। कश्मीर में हिंदू बैंक मैनेजर की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा, कहा राष्ट्रपति शासन लगाओ। राकेश टिकैत पर हमले का सच आया सामने, आरोपियों ने पुलिस को बताई असली वजह। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है केंद्र सरकार। सिंगर केके की मौत की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग, बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। बिहार सरकार ने दी जातीय जनगणना को हरी झंडी, सीएम नीतीश कुमार बोले तय समय से करेंगे पूरा। पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर बनी अक्षय कुमार की फिल्म, मध्य प्रदेश में भी हुई टैक्स फ्री। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव, साथ में बैठक करने वाले कई नेता भी हुए संक्रमित। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया सनसनीखेज दावा, कहा सत्येंद्र जैन के बाद गिरफ्तार हो सकते हैं मनीष सिसोदिया। तालिबान के रक्षा मंत्री बोले भारत से हमें मदद की उम्मीद, दूतावास खोलने पर देंगे सुरक्षा। 15 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने वाला पहला बना राज्य यूपी, बूस्टर डोज ने भी बनाया रिकॉर्ड। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा जातीय जनगणना से मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन धर्म परिवर्तन पर देश में हो सख्त कानून। पंजाब
की मान सरकार को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। 424 वीवीआईपी की सुरक्षा बहाल करने का दिया आदेश। भारत में हर 5 में से 2 परिवारों के पास स्वास्थ्य बीमा, लेकिन अभी भी बड़ी आबादी इंश्योरेंस कवरेज से है बाहर। पाक के पूर्व पीएम इमरान खान ने सरकार को दी चेतावनी। कहा, पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में बांट सकते हैं भारतीय, छिन जाएगा परमाणु हथियार। यूट्यूब ने भारत में डिलीट की 11 लाख से ज्यादा वीडियो, 44 लाख अकाउंट को भी हटाया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला बोले, सेना और पुलिस के बल पर नहीं होगी शांति बहाल, कश्मीर के हालात चिंताजनक। बंगाल में अब 10 मिनट में घर पर शराब की हो जाएगी डिलीवरी, आबकारी विभाग ने दी मंजूरी। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के गेम प्लान में फंसी कांग्रेस, 4 राज्यों में एक वोट के लिए होगी जंग। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, कश्मीरी पंडितों की जिन्हें सुरक्षा करनी है, उन्हें फिल्म के प्रमोशन से फुर्सत नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से को ईडी ने भेजा नोटिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना स्थापना दिवस पर दी बधाई। बोले, कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं राज्य के लोग। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में हरिजन शब्द की जगह अब डॉक्टर अंबेडकर का होगा इस्तेमाल। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया संभालेंगे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का पदभार। टीएफआई पर ईडी का शिकंजा, पीएमएलए मामले में कुल 33 बैंक खातों को किया गया सील। इलेक्ट्रिक कार बाजार में टाटा का धमाका, ईवी कार बेचने में तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड्स। इंस्टाग्राम रील्स को मिलेगी कड़ी टक्कर, भारत में जल्द वापसी करेगा टिकटॉक। एमपी के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने खोला कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा। कहा, जिन्ना ने राष्ट्रपति और नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के लिए कराया देश का विभाजन। 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारत पहुंची अफ्रीकी टीम। 9 जून को पहला मुकाबला दिल्ली में होगा। आईएमडी का अलर्ट, पूर्वोत्तर भारत में अगले सप्ताह में भारी बारिश और बाढ़ आने की संभावना। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूछताछ में नहीं हुए शामिल, ईडी से मांगा वक्त। डीजीसीए ने यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ के चलते एयर विस्तारा पर लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना। राजस्थान में कांग्रेस को तोड़फोड़ का डर, राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों को उदयपुर किया शिफ्ट। सचिन पायलट पर सीएम गहलोत का बड़ा पलटवार, भ्रष्टाचार पर सरकार की कार्रवाई का मांगा जवाब। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3712 नए मामले आए सामने, संक्रमण से 5 मरीजों की हुई मौत। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका में हरियाणा के विधायक दिल्ली तलब, मतदान तक रायपुर के रिसोर्ट में रहेंगे सभी कांग्रेसी। झारखंड हाईकोर्ट का सीएम सोरेन के खिलाफ जनहित याचिका की सुनवाई पर आज होगा फैसला। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के बाद अब 12 में फैला तनाव, पुलिस छावनी बना शहर, अनिश्चितकालीन बंद का किया आह्वान। बिहार विधान परिषद चुनाव में वोटों का बिखराव बिगाड़ सकता है आरजेडी का खेल, तीसरी सीट के लिए सहयोगी की जरूरत। असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा की पत्नी ने पीपीई किट घोटाले से किया इनकार, कहा निराधार है आरोप। झारखंड में झामुमो और कांग्रेस गठबंधन सरकार में समन्वय के लिए बनी समिति, शिबू सोरेन होंगे अध्यक्ष। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में जारी हुई महत्वपूर्ण सूचना, 23 और 24 जुलाई को आयोजित होगी परीक्षा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन मोड में केंद्र सरकार, गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसए अजीत डोभाल और रोजजीव के साथ की बैठक। जी हां, कश्मीर में आतंकवादियों की बढ़ती हिमाकत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। पिछले 3 दिनों में 2 हिंदू नागरिकों की हत्या के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में आ गए। कुलगाम में हिंदू बैंक मैनेजर की हत्या के बाद अमित शाह ने एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की और हालत को लेकर चर्चा की। इस बैठक में रोजजीव सुमंत गोयल भी शामिल
हुए। सूत्रों के मुताबिक यह बैठक करीब 1 घंटे तक चली। जम्मू कश्मीर में लगातार बिगड़ते हालात को लेकर गृह मंत्री ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। वहीं आतंकी संगठन TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकी संगठन ने धमकी देते हुए कहा कि वह आगे भी हिंदुओं की हत्या जारी रखेंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और बीजेपी ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि इससे पीछे पाकिस्तान का हाथ है। घाटी में शांति स्थापित होते देख पड़ोसी मुल्क बौखला गया है। भाजपा में शामिल हुए हार्दिक पटेल पीएम मोदी को बताया देश का गौरव, गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ शुरू करेंगे अभियान। जी हां, गुजरात में पाटीदार आंदोलन के नेता और पूर्व कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने भाजपा का दामन थाम लिया है। अहमदाबाद स्थित पार्टी कार्यालय में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इससे पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ अहमदाबाद में एक रोड शो भी निकाला। बीजेपी नेता नितिन पटेल गुजरात इकाई के अध्यक्ष CR पाटिल की मौजूदगी में हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद हार्दिक पटेल ने दावा किया कि उनके साथ कांग्रेस के कई और नेता हैं जो बहुत जल्द पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में हार्दिक पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें देश का गौरव बताया। इस मौके पर हार्दिक पटेल ने कहा कि वो बहुत जल्द एक कार्यक्रम करेंगे जिसके जरिए कांग्रेस के नाराज लोगों को भाजपा में शामिल कराया जाएगा। एक्स्ट्रा लगेज, जेब पर पड़ेगा भारी, हवाई जहाज की तर्ज पर ट्रेन में भी लगेगा ज्यादा सामान पर भाड़ा, जाने कितने वजन की होगी इजाजत। जी हाँ, अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और ज्यादा सामान ले जा रहे हैं तो अब आपको इसके लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। दरअसल अब रेलवे ज्यादा सामान ले जाने के नियम को सख्ती से लागू करने जा रहा है। इसकी जानकारी रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके दी है। मंत्रालय ने अपने ट्वीट में कहा कि रेल यात्रा के दौरान अधिक सामान लेकर न जाएं। अगर ऐसा हो तो उसे लगेज वैन में जरूर बुक करवाएं। रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर अलग अलग श्रेणी में रेल यात्री 40 लोगों से लेकर 70 किलो तक का भारी सामान अपने साथ ट्रेन के डिब्बे में रख सकते हैं। इससे अधिक सामान होने पर यात्री को अलग से किराया देना पड़ेगा।